चलिए, आज यूपीएससी के नतीजे आ गए हैं और यूपीएससी में नतीजे जो आए हैं उसके बाद जिन्होंने सफलता प्राप्त की है उनके घर पर खुशियां देखी जा रही हैं। न्यूज 18 पर इस वक्त यूपीएससी में 65वीं रैंक हासिल करने वाली पूर्वा अग्रवाल मौजूद हैं। रायपुर से सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। पूर्वा आपके साथ मौजूद हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, सीधे उनसे बात कीजिए। जी पुनीत, बिल्कुल आज यूपीएससी 2024 का रिजल्ट जो है वो जारी हुआ है और पूर्वा अग्रवाल हमारे साथ हैं जिन्होंने 65वीं रैंक जो है वो हासिल की है। आपको बता दें कि 2023 में वो आईपीएस के तौर पे भी जो है सेलेक्ट हुई थी और अब जो है वो 65वीं रैंक में आईएएस के तौर पे सेलेक्ट हुई है। सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप अब आईएएस बन गई। थैंक यू। कैसा रहा आपका पूरा ये सफ़र? आपने 3 अटेम्प्ट जो है वो दिए। पहले अटेम्प्ट में आप मेंस नहीं क्लियर कर पाई थी, दूसरे में आईपीएस, अब तीसरे में सीधा आईएएस। हाँ, पूरी जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाली रही, कई सक्सेस कई फेलियर्स। तो वही अपने जो भी मिस्टेक्स हुए उनसे सीखते गई और उन पे इम्प्रूव करते गई। घर वालों का कितना सपोर्ट रहा और कब माइंड में आया कि मुझे यूपीएससी करना है? घर वालों का तो पूरा सपोर्ट रहा, उनके सपोर्ट के ही कारण हो पाया। मम्मी पापा और दीदी, इन तीनों के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था और उनका हमेशा मोटिवेशन रहा, गाइडेंस रहा। ग्रेजुएशन के बाद आपने विदेश में जो है वो इंटर्नशिप की, उसके बाद फिर अचानक से यूपीएससी का ख्याल? हाँ, मुझे थोड़े दिन इंटर्नशिप करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद प्राइवेट सेक्टर में आगे नहीं काम करना चाहूँगी और मैं सिविल सर्विसेज में आना चाहती थी। आईपीएस के तौर पे आपको होम कैडर मिला था छत्तीसगढ़ में, अब आईएएस के तौर पे आप क्या चाहती हैं कि छत्तीसगढ़ मिले? ज़रूर, अगर छत्तीसगढ़ मिलता है तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मेरी जो जन्मभूमि है वही काम करने का मौका मिलेगा। पर अगर नहीं भी मिलता है तो जहाँ भी सरकार पोस्टिंग दे, मैं बहुत खुश रहूँगी एज एन आईएएस वहाँ काम करने के लिए। पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा शेड्यूल रहा? आपने क्या कोचिंग की, सेल्फ स्टडी की, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, सोशल मीडिया में एक्टिव थी या नहीं थी? पढ़ाई का मेरा शेड्यूल फिक्स नहीं होता था। एग्ज़ाम अगर पास है तो ज़्यादा आवर्स डिवोट कर दिए, अगर प्रीलिम्स हुआ है, मेंस में अभी टाइम है तो थोड़ा स्लो हो जाती थी, ऐसा था। और सोशल मीडिया सिलेक्टिवली यूज़ करती थी, बैलेंस्ड वे में। मतलब फोकस यही होता था कि अगर पढ़ रही हूँ तो अच्छे से पढूँ और अगर नहीं पढ़ रही हूँ तो फिर अपने माइंड को रिलैक्स्ड रखूँ। पिछली बार आपकी 189 रैंक आई थी, अब सीधे 65, इतना ऊंचा छलांग? जी, मतलब सबका ब्लेसिंग्स थी और मैंने फोकस यही था कि जो मिस्टेक्स थी पिछले अटेम्प्ट में या जो गैप्स थे उनको फुलफिल करूं और उसके कारण ये हो पाया। जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं यूपीएससी को, उनको क्या कहना चाहेंगी? क्या जो है वो कमी उन्हें दूर करनी चाहिए? कुछ टिप्स उनके लिए कि वो भी आपकी तरह आईएएस बन जाएं। मेरी एडवाइस यही होगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो सिलेबस है इनको अच्छे से एनालाइज करके इन पे फोकस करें और हमेशा मोटिवेटेड रहे। जर्नी थोड़ी लंबी होती है यूपीएससी की, तो अगर कभी डीमोटिवेशन हो रहा है तो अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से बात करें और हमेशा अपने आप को अच्छे मेंटल स्टेट में रखें। मेंस में आपका क्या ऑप्शनल रहा था? इकोनॉमिक्स था मेरा ऑप्शनल। क्या आईपीएस जब सेलेक्ट हुई थी तब भी इकोनॉमिक्स ही लिया था आपने? जी, स्टार्टिंग से मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में ही है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था मैंने, तो इकोनॉमिक्स ही ऑप्शन रखा था। जब आप आईपीएस जब सेलेक्ट हुई थी तो उसका कुछ ट्रेनिंग शुरू हुआ आपका कि अब सीधे अब आईएएस की ट्रेनिंग शुरू होगी? हाँ, आईपीएस की ट्रेनिंग शुरू हुई थी पर मैं क्योंकि एग्ज़ाम फिर से दे रही थी तो मैंने छुट्टी ली थी, तो अब तो आईएएस की ही ट्रेनिंग पे डायरेक्ट जाऊँगी। कैसा लग रहा है परिवार में? अब आईएएस बन गई हैं, अफसर बिटिया हो गई हैं छत्तीसगढ़ की। बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली जो मेरा और मम्मी पापा दीदी हम चारों का जो सपना था वो पूरा हो पाया। कितने समय से जो है वो तैयारी जो है वो 3 साल आपने जो है इसमें लगाए हैं, अब कैसा लग रहा है? अब जो है संघर्ष पूरा हुआ है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी जो भी अभी तक हार्डवर्क था, मम्मी पापा का जो सपोर्ट था और भगवान की जो ब्लेसिंग्स थी, अब फाइनली उसका रिजल्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अमूमन देखा जाता है जब आईपीएस जैसी बड़ी पोस्ट आपको मिल गई थी उसके बाद भी आप ये सोचें कि अब आईएएस के लिए ट्राई करना है, वहाँ पर रुकी नहीं है आपकी, नहीं आईपीएस तो मिल गया, अब तो वर्दी पहन के होगी ड्यूटी।
जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब से सपना यही था कि आईएएस बनना है। तो आईपीएस मिला था तब भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी सर्विस है देश को सर्व करने के लिए। पर मैंने सोचा कि क्योंकि एक अटेम्प्ट और था और मौका भी था, तो मैंने सोचा कि एक बार एग्ज़ाम फिर से देना चाहिए। क्या आईएएस में ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है काम के लिए, इसलिए भी आपने आईएएस प्रेफर किया? जी बिल्कुल, आईपीएस से हम लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और आईएएस में बहुत ज़्यादा अलग अलग सेक्टर्स में काम करने का मौका मिलता है। आपको बधाई भी दी है बिलासपुर कलेक्टर ने। जी जी, अवनीश शरण सर का कॉल आया था, पिछले बार भी उन्होंने विशेष दी थी, तो उनका ब्लेसिंग्स गाइडेंस सब रहा जिसके ठीक है। कारण हो पाया। रिजल्ट देखने के बाद पहला रिएक्शन क्या रहा?